हेलो गाइस, मेरा नाम रवीश है। आज मैं बात करूंगा, जो भी लोग यहाँ पे दुबई में आ रहे हैं उनके मन के अंदर क्वेश्चन रहता है कि मैं किसी बड़े कंपनी में काम करूं या किसी छोटे कंपनी में काम करूं। तो उसके लिए मैंने जो है कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं। स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें इसी तरीके के हेल्पफुल कंटेंट को देखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एज ए फ्रेशर यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपको किसी छोटे कंपनी में जाना चाहिए जहाँ पे लोग कम काम कर रहे हैं। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए जहाँ पे 10-15 लोग 20 लोग काम कर रहे हैं, उस टाइप के किसी छोटे कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा। जिस भी फील्ड से आप रिलेट करते हैं, जो भी आपका वहाँ पे काम है, उसके अलावा बहुत सारा काम सीख सकते हैं उस कंपनी से और बहुत जल्दी सीख सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं, एज ए मार्केटिंग सेल्स में हैं, या आप अगर जो भी आपका मतलब फील्ड है, जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं, चाहे आप एज ए ड्राइवर हैं, तो उसके अलावा बहुत सा कुछ सीख सकते हैं वहाँ से, उस कंपनी से। तो जब भी आप कंपनी चेंज करेंगे 1 साल 2 साल, जब भी आप वीज़ा कंप्लीट करने के बाद जब कंपनी चेंज करेंगे तो दूसरे कंपनी में आपको सैलरी भी बेटर मिलेगा और उससे पहले आपको अपने काम से रिलेटेड बहुत सारे काम के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज रहेगा। तो कहीं ना कहीं उससे आपको हेल्प हो जाएगा। तो अगर आप एज ए फ्रेशर आ रहे हैं तो आप सबसे पहले कोशिश करें किसी छोटे कंपनी में जाकर के काम करने का, ताकि आप बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख सकें और उसका फ़ायदा आप बड़े सैलरी पे किसी बड़े कंपनी में जाकर के उठा सकें। छोटे कंपनी में अगर बेनिफिट की बात की जाए तो आपको सैलरी मिलता है, टाइम टू टाइम सैलरी मिल जाता है। वहाँ पे जो बॉस है वो हमेशा वॉच करते रहेगा। दैट्स वाई आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि हमेशा बहुत काम करना पड़ेगा आपको और वहाँ पे लोगों का निगाह हमेशा रहेगा। छोटे कंपनी में लोग वॉच करते रहते हैं, चाहे कैमरे के थ्रू हो गया, चाहे आपका बॉस देख रहा है, चाहे मैनेजर देख रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप अपने काम के अलावा बहुत कुछ सीख जाते हैं बहुत जल्दी। जो भी आपके कंपनी का जो वर्किंग आवर होता है उसमें बहुत ज़्यादा काम करने के लिए आपको मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको सीखने को ज़्यादा मिलता है। और अगर बड़े कंपनी की बात की जाए तो अगर जैसे आप साल भर के बाद या 2 साल के बाद आपका वीज़ा कंप्लीट हो जाता है तो आप किसी बड़े कंपनी में जाके ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे सैलरी आपको बेटर मिलेगा, मे बी इंश्योरेंस आपको अच्छा वाला मिलेगा, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे तो आपका ईजिली हो जाएगा, वहाँ पे किसी प्रकार कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। और वीज़ा जो भी आप चेंज करते हैं, उस स्टेटस चेंज करने का पैसा वगैरह भी नहीं लेते हैं। किसी बड़ी कंपनी में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका वीज़ा स्टैम्प भी करेंगे, स्टेटस चेंज करके भी देंगे, सैलरी भी अच्छा देंगे, हेल्थ के लिए हेल्थ बेनिफिट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद प्रमोशन भी होता है, साल भर में वो लोग प्रमोशन अमाउंट भी बढ़ाते रहते हैं, 250 300 डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी वो कितना बढ़ा करके आपको दे रही है। इसके अलावा फैसिलिटीज़ आपको बहुत मिलता है। कंपनी के द्वारा सिम आपको मिलेगा, कंपनी के द्वारा आपको कार मिलेगा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो बड़े कंपनी में ये फ़ायदा होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आप एक स्टेबल हो गए हैं, साल 2 साल किसी छोटे कंपनी में काम करके थोड़ा चाहते हैं कि मुझे सैलरी भी अच्छा मिले और थोड़ा मैं स्टेबल हो जाऊं, तो आप बड़े कंपनी में जा करके जॉब खोज सकते हैं, बड़े कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे इंटरव्यू दे करके अगर आपका हो जाता है तो सैलरी भी बेटर मिलेगा, बेनिफिट्स भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा मैंने बोल दिया, लेकिन सच में आपको बताऊं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है दुबई में 4-5 साल काम करने। मैं सन 2017 में आया, उसके बाद से मैं काम कर रहा हूँ। तो जो मैंने रियलाइज़ किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। जो इससे पहले मैंने आपको बताया वो भी अच्छी बात है, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं वो भी जो है ना एक नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा अगर आप वीडियो आप अंत तक देख रहे हैं तो। छोटी कंपनियों में काम करने का जो है ना, मैंने देखा है एक माइनस पॉइंट भी है। क्या माइनस पॉइंट है ना, कि जहाँ पे लोग कम होते हैं वहाँ पे ना आपको ज़्यादा वॉच किया जाता है, बॉस हमेशा ध्यान देगा। फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी आपको मिल जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है तो आपको फैसिलिटीज़ छोटी कंपनियों में भी मिलेगा, कार भी मिलेगा, सिम भी मिलेगा, सैलरी भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन बॉस हमेशा वॉच करता रहेगा, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने बजे आप ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। 6 बजे छुट्टी होता है तो आप कितने बजे निकल रहे हैं, 6:30 बजे निकल रहे हैं, 7 बजे निकल रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं काम करने के लिए। मतलब हर एक छोटे छोटे चीज़ों पे जो है ना, चाहे आपका मैनेजर हो गया, चाहे आपका बॉस हो गया, चाहे वहाँ पे काम करने वाले छोटे वर्कर हो गए, वो हमेशा आपको वॉच करते रहेंगे। तो जो आपके काम करने का ड्यूरेशन है ना, मतलब आप परेशान हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे जब बहुत सारे लोग आपको पिन करेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग वॉच करेंगे, बहुत सारा बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो काम करने का ड्यूरेशन है, मतलब 6 महीना, साल भर, बहुत सारे लोग साल में 1 साल काम करके छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग 6 महीने में ही छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग जो है 1.5 साल में छोड़ देते हैं। तो जो है ना आपका वो टाइमिंग कम हो जाएगा
और बड़े कंपनियों में क्या होता है ना कि आपका जो काम दे दिया गया है वो आप काम कर रहे हैं अपना, और किसी महीने में अच्छा हो रहा है तो आपने भी बहुत अच्छा किया, किसी महीने में अगर थोड़ा मार्केट कम है तो उस हिसाब से कंपनी सर्वाइव करेगी, क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़े लेवल पे है तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, उसका बॉस आप पे ध्यान नहीं देगा, उसका मैनेजर आप पे ध्यान नहीं देगा। आपका जो काम है मंथ के लास्ट में आपसे सिर्फ और सिर्फ सेल रिपोर्ट मांगा जाएगा, जो आपने काम किया उसका एक रिपोर्ट मांगा जाएगा, तो आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे, रिपोर्ट देख करके वो लोग डिसाइड करेंगे हाँ भाई ठीक है, अभी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको भी बड़े कंपनियों में काम करने में अच्छा लगेगा, बेनिफिट्स काफ़ी अच्छा मिलता है, कोई तंग नहीं करता है, और आप लंबे समय तक वहाँ पे काम कर सकते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल। जो बड़ी कंपनियां होती हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, जहाँ पे ब्रांचेज उनके बहुत सारे होते हैं, उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपके काम करने का जो पीरियड होता है ना वो काफ़ी लंबा हो जाता है, आप काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, बेनिफिट्स उठा पाएंगे, और आपका काम भी आप जो है ना धीरे धीरे सीख जाते हैं। छोटे कंपनियों में क्या होता है, वो सोचते हैं कि बंदा आए 1 महीने में ही जो है 12 साल का एक्सपीरियंस वाले बंदे का 1 महीने में ही वो सीख जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्सपीरियंस लेने में आपको वक्त लगता है, कोई भी चीज़ सीखने में वक्त लगता है। बड़े कंपनियों में वो वक्त आपको दिया जाता है, आपको 6 महीने साल भर जो है ना पूरा वक्त मिलता है, ताकि आप प्रॉपर 1 बाय 1 करके हर एक चीज़ें समझ पाएँ। बड़े कंपनियों में अपना खुद का योगदान आप अच्छा दे पाएँ और काफ़ी लंबे समय तक आप सर्वाइव कर पाएँ। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा, अगर आप दुबई में एज ए फ्रेशर जॉब खोजने के लिए आ रहे हैं तो आप सबसे पहले छोटे कंपनी में जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जल्द से जल्द जब आप बहुत कुछ सीख जाए ना, 8-10 महीने 1 साल के अंदर ना, या जो उनका अगर बहुत सारी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते कि आपको मिनिमम 1 ईयर रुकना पड़ेगा, तो आप 1 साल रुक जाएं, उसके बाद अपने कंपनी दूसरे कंपनी में काम खोजें। 1 साल के बाद ना आपके पास फिर भी 1 साल का टाइम रहेगा, अगर 2 साल का वीज़ा है तो दूसरे कंपनी में काम खोजें, किसी अच्छे कंपनी में अच्छे सैलरी पे अगर आपको काम मिल जाता है, वहाँ से आप स्विच करके दूसरे कंपनी में चले जाएं, वहाँ पे बेनिफिट्स भी आपको मिलेगा, सैलरी भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और फैसिलिटीज़ भी मिलेगा, और आपको इतना टेंशन भी नहीं रहेगा छोटे कंपनियों के लिए। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया इतने सालों में वो मैंने आपको बताया। आप अगर इस तरीके से चलेंगे तो बहुत जल्दी सैलरी आप आगे बढ़ा पाएंगे। बड़े कंपनियों में भी बहुत सारे लोग जो है ना 6-8 साल काम करने के बाद उनको और उससे भी बड़े कंपनी से ऑफर आता है, तो सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ पे लोग स्विच कर जाते हैं। लेकिन फिर भी इतना जल्दी स्विच नहीं करते, मतलब अगर मैं बात करूँ 4-5 साल तक तो ईजिली काम करते ही हैं, अगर किसी बड़े कंपनी में आप चले गए तो उसके बाद जा कर के किसी बड़े लेवल पे जो है स्विच करते हैं। जो लोग बहुत जल्दी स्विच करते हैं वो लोग ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, दुबई से उनको जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रहना खाना जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बार बार सोचेंगे कि मैं सैलरी के लिए पैसे के लिए बार बार स्विच करूँगा, तो आप ज़्यादा दिन तक यहाँ पे स्टेबल नहीं रह पाएंगे और जल्द से जल्द आपको घर जाना पड़ेगा। जो मैंने आपको आइडिया दिया है ना, अगर मेरे हिसाब से आप चलेंगे तो आप जो है काफ़ी लंबे समय तक दुबई में रह पाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो आपको अच्छा लगा सुन करके, तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जो है वॉच नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस भी देख पाएंगे।